हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। खासकर सोनीपत, हिसार, रोहतक, सिरसा में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवारों का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। प्रत्याशियों के विरोध के बाद बीजेपी नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। रोहतक से बीजेपी उम्मीदवार सांसद अरविंद शर्मा का कहना है कि विरोध करने वाले सब कांग्रेसी हैं। कांग्रेस लोगों में भय का माहौल बनाना चाह रही है। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले दिनों लोगों से अपील की थी कि किसी की गांव में एंट्री बैन करने की बजाय वोट की चोट से हिसाब चुकता करें, क्योंकि वोट की चोट सरकार द्वारा बरसाई गई लाठियों की चोट से गहरा घाव करती है। इसका दर्द 5 साल तक नहीं जाता। देखिए, कई जगह मैंने कहा बहुत जगह विरोध हो रहा है, उसमें मैं अपना टिप्पणी दे चुका हूँ। जिन उम्मीदवारों का, बहुत से भाजपा के उम्मीदवारों का, जजपा के नेताओं का पूरे प्रदेश में जो विरोध हो रहा है, और उसमें मैंने यही कहा, लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये बात सबको पता चल गई कि लोगों में बड़ी नाराज़गी है, बड़ा गहरा गुस्सा है इस सरकार के प्रति। लेकिन उस नाराज़गी और गुस्से को अपने दिल में रखें और प्रजातंत्र के पर्व में वोटिंग वाले दिन वोट की चोट से उस नाराज़गी और गुस्से को इजहार करें। बाकी प्रजातंत्र में सबको अपने वोट मांगने का अधिकार है। गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की सीमाओं को मैं समझता हूँ सीमाओं में रहकर ही सबका आचरण रहे। जब हम गए आखिरी दिन तो किस तरह से किसान यूनियन का झंडा उठा करके वो थे, सारे के सारे कांग्रेस के लोग थे। बैणी सुरजन में जो इन्होंने किया, जो दबाव बनाने की कोशिश की, हमारे को चौपाड़ों में नहीं जाने देंगे, किस तरह से इन्होंने हा हुल्ला किया। इनके हाथों में ईंट थी, इनके हाथों में पत्थर थे, लठले रहे थे। ये किस तरह का माहौल इन्होंने बनाने की कोशिश की, आप सबको पता होगा। और क्या एक चाहते हैं कि हम जाकर के अपनी बात भी ना रखें। अभी भी गांवों में घूम रहे हैं। कई लोगों ने हमारे को बताया कि इन गांवों में घूम घूम करके कह रहे हैं कि भाई इनका विरोध करो, इनको घुसने मत दो, एक ऐसा माहौल बनाओ, एक डर पैदा कर दो, एक ऐसा डर पैदा कर दो कि लोगों के अंदर आप देखेंगे रोहतक लोकसभा की जनता के अंदर एक खौफ पैदा हो जाए। ये करना चाहते हैं, इस तरह की बात ये करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये अब चलने वाला नहीं है। ये मोदी जी की सरकार है, ये नायब सैनी जी की सरकार है। ये चलने वाला नहीं है, गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। बीजेपी के अलावा जेजेपी के नेताओं का भी विरोध हो रहा है। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। डबवाली में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का विरोध किया गया। इसके बाद दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया कि विरोध उनके चाचा अभय सिंह चौटाला के इशारे पर किया गया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी के कार्यकर्ताओं को इनेलो और कांग्रेस के लोग फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के बदमाश किसान यूनियन का झंडा लेकर हमारा विरोध करेंगे तो जेजेपी के किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इन बदमाशों का डट कर विरोध करेंगे। कल जब विरोध हुआ तो पूरे हरियाणा में चर्चा थी कि दिग्विजय का विरोध हुआ। आज जब वो लोग एक्सपोज हो गए, उनकी सारी तस्वीरें सामने आ गई, उनकी ऑडियो वीडियो वायरल हो गई, ये साबित हो गया कि वो अभय सिंह चौटाला द्वारा भेजे गए कुछ बदमाश थे, कुछ डकैत थे, कुछ नशेड़ी थे, कुछ कांग्रेस के थे, कुछ इनेलो के थे। ये साबित हो गया कि 12 लोग जो मेरा विरोध करने आए थे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ असामाजिक तत्व थे जिनको भाड़े पर अभय सिंह चौटाला ने अपनी कोठी पर बुलाकर पिछली रात को इस साजिश को रचने का काम किया। सर, आपने एक बात कही थी कि आप पर हमला भी हो सकता है। मेरे को सीआईडी डबवाली का इंटेल था, और जब मैं गांव में घुसा तभी मुझे इस बात का इल्म हो गया था कि इस तरह का माहौल बनाया जाएगा, पहले रोका जाएगा, फिर हाथापाई की जाएगी। वो तो गांव वालों ने उन असामाजिक तत्व लोगों को हाथ पकड़ करके गांव से बाहर निकाल दिया और उनकी वहां एक ना चलने दी, उनकी बातों से असहमति जताई, और गांव वालों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में इस तरह की बदमाशी हमारे नेताओं के साथ कोई करे।
दिग्विजय चौटाला के आरोप पर किसान नेता एसपी मसीता ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी और जेजेपी का जो भी नेता गांव में आएगा उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। अगर वो किसानों के सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। डबवाली में भी जजपा के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला से किसानों ने सवाल जवाब ही किए थे, लेकिन जवाब देने की बजाय उल्टा उन्होंने सवाल पूछने वाले किसानों को नशेड़ी की संज्ञा दे डाली और इनेलो का षड्यंत्र बताया। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਐਲਓ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ षड्यंत्र ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡਬਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਡਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। हालांकि हरियाणा में चुनाव 6वें चरण में 25 मई को है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, राजनीतिक बयानबाजी के और भी रूप देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।